जो जागा सो परम सुभागा, जो सोया सो खोया। अपरंपार हरि की लीला, बिल किए सब कुछ होया। कि प्रेम महापुरुषों की दृष्टि में जागृत और सुषुप्त, ये दो किस्म के ही लोग बसते हैं। सोए तो तकरीबन सब हैं, जागा कौन? जिस पर कहूं परमात्मा की परम कृपा है, या कहूं जिसे किसी पूर्ण सद्गुरु का सानिध्य मिल गया और उसने अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लिया कि मैं किस कारण से जगत में आया और क्या ऐसा जीवन का कुछ श्रेष्ठतम पद है जहां मुझे पहुंचना है। क्योंकि जागे हुए का अर्थ ये नहीं कि जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाए इस पद को पाने वाला जागृत है। तत्वदर्शी की दृष्टि में दादू दयाल जैसे, कबीर जैसे परिपूर्ण महापुरुषों के अर्थों में जागृत कौन? जिसके लिए दादू कहते हैं, जिन जन हरि पद पायो, जिसने ईश्वर की पदवी को पा लिया। प्रधानमंत्री का पद नहीं, किसी मुख्यमंत्री का पद नहीं, वो उनकी दृष्टि में जागे हुए हैं। जो जागा सो परम सुभागा। सुभागा क्यों? सौभाग्यवान क्यों? क्योंकि ये प्रेमी जिस जिस चीज को, जिस जिस पदार्थ को पाकर हम रोज थोड़े थोड़े प्रसन्न खुश होते आए, जिस जिस चीज की प्राप्ति के बाद हम कुछ समय के लिए खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं, ऐसी प्राप्तियां, ऐसी पदवियां महापुरुषों की दृष्टि में कोई कारगर रह नहीं जाती। क्यों? क्योंकि जिसे तुम प्राप्ति या पदवी कहोगे, महापुरुष थोड़ा इस तरीके से देखते हैं कि वो पदवियां 84 में भी संभव। जैसे कहीं सत्संग कार्यक्रम हुआ, एक सज्जन मिलने आए। मैंने पूछा, आप कहते राजनीतिज्ञ हैं, करते क्या हैं? कहते मैं जिले का प्रधान है। तो मुझे गुरु महाराज के वचन याद आए। उनसे मैंने कह भी दी, मैंने कहा जी प्रधान तो हर योनि में मिलते ही हैं, कोई विशेषता हो तो वो कहो। कहते जी जिले का प्रधान, पूरे जिले का प्रभारी। तो मैंने कहा जी आपने सुना होगा कि बंदरों ने अपना प्रधान चुन रखा होता, ऐसे ही जंगल में जानवर हैं, हर जानवर ने अपना प्रधान बना रखा। मधुमक्खी भी चाहे हजारों हों पर एक रानी मक्खी का पीछा करती है। प्रधान तो सबके ही हैं, विशेष क्या है? अब वो तो क्या ही कहेंगे क्या विशेष है। पर यहां किसी को भी पूछ ले कि तू जो है उससे हटकर विशेष क्या है, तो वहां भी कोई खास जवाब नहीं आएगा। क्यों?
क्योंकि दौड़ ही वहीं तक है। किसी की पूरी नहीं हो रही वो इसलिए दुखी, जिसकी पूरी हो रही उसने आगे की बना रखी वो उसके लिए दुखी। क्योंकि जो मोहल्ले का प्रधान बन गया अब उसको 4 मोहल्लों का बनना, जो चारों का बन गया उसको पूरे कस्बे का बनना, जो कस्बे का बन गया उसको जिले का बनना। जो नहीं मिल रहा था उसके लिए भागे हैं इसलिए दुखी। क्योंकि ये प्राप्तियां हैं, लगता है हम कुछ हो गए, ये सबको ही लगता है हो गए, कुछ बन गए, कुछ मिल गया। पर सब कुछ होने के बाद दौर खत्म नहीं। महापुरुष ये कहते हैं कि ऐसी दौड़ दौड़ जिसको दौड़ने के बाद तेरी प्राप्ति स्थिरता की हो। संत जन भी दौड़ते हैं, संसारी भी दौड़ता है। संसारी दौड़ता है कैसी दौड़, जिससे उसकी दौड़ और बढ़ जाती है। पहले वो एक था, अब 10 हो गए, अब 1000 हो गए, अब लाख हो गए, उसे कईयों के साथ दौड़ना है। पहले कम तेज था, अब ज्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा। पहले अकेला था, अब कईयों को साथ लेकर और कई कुछ साथ लेकर दौड़ना है। इसलिए संसारी की दौड़ जितनी बढ़ती जाए उतनी भारी होती जाती। हे प्रेमी, संतजन भी दौड़ते हैं। जब दौड़ शुरू करी तो जो थे वो धीरे धीरे उससे कम होते गए, घटते चले गए। संसारी दौड़ता है, 100 से दौड़े तो चाहेगा 1000 हो जाऊं, लाख हो जाऊं, बढ़ोतरी। संत जन दौड़ते हैं, 100 से चले थे, 0 होते चले गए। इसीलिए जब भी सनातन में महापुरुषों ने समाधि की बात कही तो उन्होंने शब्द लिया शून्य समाधि। बहुत प्यारा और कीमती शब्द है शून्य समाधि। शून्य समाधि अर्थात कितना टिक गया कि एक समय आया शून्य हो गया, 0 हो गया। संसार की दृष्टि में ये कोई प्राप्ति तो है नहीं, क्योंकि संसारिक आदमी कहेगा कि शून्य हो गया तो क्या पा लिया। हे प्रेमी, योग दृष्टि में शून्य से बड़ी पदवी कोई नहीं। क्योंकि जिसे शून्यता समझ आ गई उसे फकीरों ने कहा जो जागा सो परम सुभागा। ये उसके लिए वचन है, क्योंकि उसने एक ऐसी पदवी पाई, एक ऐसी जगह चुन ली, या कहूं उसके मन को एक ऐसा सूत्र हाथ में आ गया कि इस तपते हुए संसार में टिकना था। ये उसकी प्राप्ति है। हाँ, संसारिक दृष्टि में उसने कुछ खास नहीं पाया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे तराजू ही कच्चे हैं जिस पर योगी तोला जाए। तराजू क्या है? तुम कहोगे सुखी वो जिसके पास 10 गाड़ियां। तुम्हारे तराजू सांसारिक हैं, तुम्हारे तोल कच्चे हैं, इनके ऊपर योगी पूरा नहीं बैठता। और जिस प्राप्ति की बात, जिस शून्यता की बात योगी कहेगा, उसको तोलने का कोई तराजू तुम्हारे पास संसार में उपलब्ध नहीं। इसीलिए जब नानक जैसे संत, कबीर जैसा व्यक्तित्व ये शब्द कहे कि मैंने सब कुछ पा लिया, जब कृष्ण युद्ध के मैदान में कहें मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, तो संसारिक व्यक्ति को ये वचन पूरे पूरे समझ में नहीं आते। और ऐसा भी मत समझना कि कृष्ण को मानने वाले इस बात को बहुत जोर से मानते हैं।
वो भी केवल मानते ही हैं। ये उनकी कोई खास उपलब्धि नहीं। वो क्यों मानते हैं? क्योंकि उनसे पहले के करोड़ों लोग मानते हैं। शिव शिव हैं, ये मान्यता भारतवर्ष में प्रचलित है। पर क्या जो शिव को मानता है वो जानता है कि शिव कौन है? वो केवल इसलिए मानता है क्योंकि उसकी मां, उसके पिताजी मानते हैं। और शिव को जानने के लिए तो शिव होना पड़ता, उससे कम में गुजारा है, उससे कम में तो मान्यता है, माने जाओ। और भगवान शिव ये कहते हैं, माता पार्वती तक को ये कहते हैं, कहते ध्यानस्थ होने पर तुम मुझे जान सकती हो। भगवान गीता में क्या कहते हैं? हे अर्जुन, मुझे तत्व से जान। क्यों? क्योंकि मानते सब हैं। उस समय भी बहुत थे मानने वाले। भीष्म पितामह भी किसी हद तक मानते हैं, समझते हैं। विदुर भी बहुत समर्पित भक्त हैं। पर भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए जो शब्द कहते हैं वो जिन अर्थों में कीमती हैं वो केवल उन्हीं अर्थों तक हैं। जानने का अर्थ जानना ही है, उतरना ही है, उससे कम में बात नहीं बनेगी। जागने का अर्थ जागना ही है, सोना नहीं। भगवान कृष्ण ये नहीं कह रहे कि अर्जुन तू एक बार आंखें खोल ले, दोबारा फिर सो जा, या थोड़ा सा जाग कर भी काम चलेगा, नहीं। जागृत मतलब पूर्णतः जागरूक, पूरा जागा हुआ। ध्यानस्थ मतलब पूर्णतः ध्यानस्थ, आधा अधूरापन नहीं। जो जागा सो परम सुभागा, बहुत सौभाग्यवान है यदि कोई जाग जाए। अब दूसरे अर्थों में सौभाग्यवान किनके लिए कहा गया? दरअसल सबको एक भ्रम जीवन में घेर लेता, विशेषकर जो कोई धार्मिक व्यक्ति हो उसको ये सांप डसा ही रहता कि मैं जो कुछ करता हूं यही सब कुछ है, इसी से मैं मनुष्य शरीर को, मानव जीवन को जीत जाऊंगा। ये भ्रम घेरे रहता। और भ्रम किसी हद तक सच्चा भी है, क्योंकि जो मैं सोचता हूं ये गलत है, इसका प्रमाण तो कोई मिलता नहीं। जो मैं सोचता हूं क्या ये ठीक है, इसकी विवेचना तो हो नहीं पा सकती। इसीलिए ये भ्रम घेरे रहता कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है। ऐसे बहुत से विचार हम बचपन से बुढ़ापे तक, मरण तक ढोते हैं। जब इंद्रियां जवाब देनी शुरू हो गई, टांगें चलनी बंद हो गई, भुजाएं हिलनी बंद हो गई, शरीर अपने काम भी करने के लायक नहीं रहा, तो विचार आने शुरू होते हैं कि जीवन में किया क्या है, जीवन की प्राप्ति क्या है, किस तरफ को दिया, क्या पाया। तो होश खुलनी शुरू होती। जितनी जितनी ये होश आए, जितनी जितनी ये आंख खुले, जितना जितना ये विचार आए, उतना व्यक्ति सही मायने में आध्यात्मिक होना शुरू होता। लेकिन उस उम्र में जाकर विचार ही रहेंगे, प्राप्ति नहीं बन पाएगी। क्योंकि जिस उम्र में अभ्यास होना था, जिस उम्र में टिक सकने के लायक था, वो तो संभाली नहीं। जब शरीर में बल है, स्थिरता है, वो तो समय दे दिया भोगों में, वो समय दे दिया खाने, खेलने, बच्चे, संसार, इन चीज़ों में। हालांकि इन चीज़ों को करते करते ही टिकने का अभ्यास हो पाना था। कुछ लोग ये सोचेंगे कि हम संसार से अतिरिक्त कुछ कर जाएं, नहीं। जो जागा सो परम सुभागा, पर इसी संसार में ही जागा।
अपने गृहस्थ को निभाते निभाते ही जागा। जो जागा वो अपनी दुकान पर बैठकर भी जाग सकता है, नौकरी करते करते भी जाग सकता है। नानक यही समझाते हैं, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन के सत्ता। हर समय एक एक क्षण ऐसा है जब तू जाग सकता है। सौभाग्यशाली इसलिए नहीं, महापुरुष इसलिए नहीं जागने वाले को सौभाग्यशाली कहते हैं कि जो जागा है उसने कोई बहुत विशेष काम किए होंगे, कबीर कोई किसी विशेष चोटी पर चढ़े होंगे, एवरेस्ट चढ़ गए, ऐसा नहीं, या गंगा में कूद गए। जो जागा वो इसलिए सौभाग्यशाली है क्योंकि वो बाकियों की तरह रहा, पैदा हुआ, उनके बीच में रहा, पर खिल गया। उसने अपने आप को पहचान लिया। कैसे पहचान लिया? कि जहां बाकी लोग संसार, संसार की मांग, संसार की प्राप्तियों को तोलने में लगे थे, वहां इस सौभाग्यशाली ने सब प्राप्तियां एक तरफ हटाई और अपने प्राणों की यात्रा शुरू कर दी। इसलिए जागा। जहां बाकी लोग छोटे छोटे धार्मिक क्रियाकलापों में लगे थे, कोई किसी मन्नत मांगने में लगा था, कोई किसी की सुखना देने में लगा था, कोई किसी जप में लगा था, वहां कबीर जैसा योगी ताना बाना बुनते बुनते भी अपने प्राणों में उतर गया। इसलिए कहा सौभाग्यशाली, जो जागा सो परम सुभागा। जो सोया सो खोया। सोने वाला खोता ही है, सब कुछ खो देता वो, सब कुछ। और जितना सोने वाला है उतना ज्यादा खो देता, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बात उन सौभाग्यशालियों की है जो जाग गए। कैसे? कि जिन्होंने अपने तोलने के तरीके संसारिक ना रखे, बल्कि अपने संसार को अपने कर्मों के साथ जोड़कर छोड़ दिया कि जो हो रहा कर्म है, आगे बढ़। मैं जो कर सकूं वो ऐसा हो जिससे मेरे लिए कोई नई खेती तैयार ना हो, पर जो मिल रहा वो कुछ ना कुछ प्रारब्ध है, चलने दे। क्योंकि यदि दुख कुल मिलाकर मन को प्रभावित करते हैं तो विचार भी ऐसे ही होने चाहिए जो मन के इन प्रभावों से मन की सुरक्षा कह लीजिए या मन को एक दायरा कह लीजिए दे सकें। जैसे एक प्रेमी थे, बहुत, कहने को तो अनपढ़ थे पर बहुत सियाने आदमी। जीवन में बहुत सी परिस्थितियां देखी, बहुत कुछ देखा, पर जब भी कुछ बात हो जाए तो एक वचन कहा करते थे, जवान पुत्र चल बसा, कुछ समय बाद पोता था वो चल बसा। ऐसी बहुत सी घटनाएं। तो कुछ घटना हो वो एक वचन कहा करते थे, कहते, हे प्रभु ये भी तेरी इच्छा, ये भी तेरी इच्छा। अब पत्नी थी, वो इस वचन पर कभी कभी खींच जाती थी, ये कहे कि प्रभु इच्छा। तो वो कभी कभी गर्म नहीं, कभी गुस्से में नहीं। यदि कभी पत्नी खींच कर कहते ये कहे कि हेरी इच्छा, चलो कहते तो फिर मेरे कर्म। हालात परेशान करने के लिए ही हैं, सुलझना तूने है, ये तेरी बुद्धिमानी है तो किन विचारों से सुलझ जाए। इसी को अपोहन कहते हैं। भगवान गीता में 15वें अध्याय में अपोहन जो शब्द प्रयोग करते हैं उसका अर्थ है विचार से विचार को काटना और आगे बढ़ना। हालात एक विचार देते हैं, ऐसे हो गया। बुद्धिमान अपोहन करता है,
अपोहन का क्या प्रयोग किया कि सद्विचार से दुर्विचार को हटाया और विचार रहित अवस्था को प्राप्त हुआ, जिसे हम कहते हैं निर्विचार। निर्विचार अर्थात समाधिस्थ। कुछ गलत ख्याल को सही ख्याल से काटा, एक कांटे से दूसरा कांटा निकाला, दोनों कांटे हटा दिए, कहानी खत्म। तो वो कहा करते थे, कहते हरी इच्छा, नहीं तो कहते कर्म। तो पत्नी जब खींच जाए, खप जाए, चिड़चिड़ी कभी इनके ऊपर बरसे, तो आगे से चुप। तो जब ना बोलें तो कह देती थी, कहती तुम्हारा तो गुरु मंत्र ही यही है कि चुप हो जाओ। कहते हाँ, ऐसे हाथ जोड़ कहते हाँ यही है। तो वो कहा करती थी, पत्नी कहती कि कैसा आदमी है कि ये, इसको ना कभी कहती गुस्सा आता, ना कभी ये दुखी होता, ना कभी कोई चिड़चिड़ करता, पता नहीं किस मिट्टी का बना है। तो वो सज्जन कहा करते थे, कहते भाग्यवान, यदि तू अपने कर्मों में रोना लिखाकर लाई है तो तू मेरे से भी ये चाहती मैं तेरे लिए रोऊं, तेरे साथ बैठकर दुखी हूं क्यों? कहते हालातों ने जो दिया दिया, हमने क्या लेना, ये हमारा चुनाव होना चाहिए। यही तो कहते गुरु महाराज की दी हुई साधुता है। भगवे कपड़ों से साधु नहीं, भगवे नीले सफेद कपड़ों से, बाल बढ़ाने कटाने मूंड मुड़ाने से, इन कर्मों से नहीं। साधुता एक जीवन का दृष्टिकोण है, तुम जीते कैसे हो। कहते तूने रोना अपने भाग्यों में संजो रखा, अब तेरे साथ मैं दुखी क्यों हूं? हालांकि तू चाहती है मैं तेरे साथ रोऊं, पर क्यों रोऊं? जहां नहीं भी रोना तू तो वहां के लिए भी ललायत है कि रोवो। कहती कैसा आदमी है ये, दुखी होता ही नहीं। कहते मतलब दुखी हूं। कैसे बनना कैसे नहीं बनना, ये हमारा अपना चुनाव है। ये मैंने चुनना कि दुखी होना कि नहीं होना। और जो जागा सो परम सुभागा, क्यों? क्योंकि वो कभी दुख को चुनेगा ही नहीं। जो सोया सो सब कुछ खोया, क्यों? क्योंकि उसका रोना कभी छूटेगा ही। उसको कोई ना कोई मार पड़ी रहेगी, कभी इधर से दुखी कभी उधर से दुखी, कभी ये चाहिए तो कभी वो चाहिए, कभी ये नहीं मिला कभी वो नहीं मिला, उसको रोना लगा ही रहेगा। एक भक्त आदमी कभी गुरु महाराज सहज उनके घर पहुंच गए। बहुत ही गरीब आदमी थे। हालत क्या थी, 3 या 4 बच्चे, एक ही कमरा, तो उसमें एक बेड सा लगा रखा। जो ही गुरु महाराज पहुंचे तो उस सज्जन आदमी की पत्नी को समझ ना आए बिछाना क्या। तो कभी एक चादर निकाले, कभी दूसरी, 3 4 चादर थी, वो भी बेड के अनुकूल तो नहीं थी। गुरु महाराज ने कहा, कहते भक्तनी तू परेशान क्यों है? कहते गुरु महाराज समझ नहीं आ रहा क्या बिछाऊं। कहते जो है इसको रहने दे, तू बैठ जा, चुपचाप बैठ जाए। बैठ गई। कहते हम यहां तेरी चादरें देखने नहीं आए, हम कहते जगाने आए। हाथ जोड़े, कहते ही बता दो क्या करना। उसको जगाने का पहले अर्थ कुछ और समझ में आया। कहती मैं जाग तो जाती हूँ, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। गुरु महाराज कहते कोई बात नहीं, उस जागने और इस जागने में थोड़ा फर्क है। फिर समझाना शुरू किया। दोनों बैठ गए, बच्चे बहुत छोटे थे, उनको भेज दिया, बिठाया, तो थोड़ा सा समझाकर भजन पे बिठा दिया। तो तकरीबन कोई 15 20 मिनट बाद उठे। तो गुरु महाराज कहते हो हमने चलना। कहती जी अब
फिर आप कहते थे जगाना है, फिर वो उसका क्या करना? गुरु महाराज कहते जो अभी कर दिया यही करते रहना, ये जागना है। कहती अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए जो रोज कहते थे भजन पर बैठ कि तू तब जागेगी। अच्छा, कहती जी फिर इसी से ही होगा? क्योंकि एक तो अनपढ़ता थी, एक भोलापन बहुत था, तो भाव तो था ही। कहाँ तो पति रोज कहता था भजन कर ले, वो कहती नहीं, भजन कहती साधु संतों का काम है, गुरु महाराज करेंगे भजन, गृहस्थी थोड़े भजन करते हैं। और कहाँ वो दिन गुरु महाराज ने कृपा करी, बिठाया, लगभग सप्ताह के करीब करीब व्यतीत हुआ, तो सत्संग का कार्यक्रम था, वहाँ पहुँचे। गुरु महाराज ने पूछा, कहते हाँ भाई कैसे? कहते गुरु महाराज बड़ी कृपा है, ये जो कहती आपने कहा ना उस दिन करवा दिया कुछ, वो कारगर है। कहती मुझे लगते थे कि ये जो आदमी मुझे बार बार कहता है पति मेरा, ये ऐसे ही कहता है कि इससे होगा क्या, और कहती सही आनंद भजन में ही है। तो गुरु महाराज कहते पहले क्यों नहीं बैठी? कहती मैं समझती थी कि साधु संत भजन करते हैं, हमारा काम उनकी सेवा करना ही है, हमारा काम है कभी कोई आ जाए महापुरुष, उनको भोजन खिला दो, उनकी सेवा कर दो, उनका ये कर दो, और हमने क्या करना। ये प्रेमी ऐसी अनेकों धारणाएं गृहस्थी ने, संसारी ने जोड़ रखी होती हैं कि भजन तो कोई और करेगा। भजन जिस सूरमे ने करना है तू ही है, वो कुछ कर ले, कहीं और से पकड़ कर नहीं लाना। रंग बिरंगे कपड़े वाला कोई नहीं, तेरा ही काम है। इसीलिए तो संत जन तुझे सौभाग्यशाली कहते हैं। और भी गहरा अर्थ है जिसके लिए सौभाग्यशाली कहते हैं, पर जिसका तुम्हें अनुभव नहीं, वो मैं कह भी लूं उसका कोई लाभ नहीं। वो एक छोटी सी बात कह देता हूं, तू किन अर्थों में सौभाग्यशाली है। यदि तेरी भजन पर पकड़ हो जाए तो हे प्रेमी तू किस खेल का हिस्सा है, तुझे ये समझ में आ जाता। ये कोई छोटी प्राप्ति नहीं। इस चीज को कभी ऐसे देखना, जब किसी व्यक्ति के जीवन में फकीरी उतर आई, फकीरी अर्थात छोड़ो ज्ञान की बात, मैं सिद्ध अवस्था की बात करता हूं, कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाए, सिद्ध अर्थात उसके वचन में बल है, जो वो कह दे वो हो सकता। यदि कोई ऐसी अवस्था में उतर जाए, तो क्या कभी ऐसे आदमी को तुमने ऐसे हालात में देखा है कि वो ये कहे कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं? हालांकि संसारित दृष्टि में प्रधानमंत्री होना बड़ी ऊंची पदवी है, पर जो सिद्ध अवस्था में चला गया वो कभी किसी पदवी के लिए नहीं भागता। वो कभी ये नहीं कहेगा कि हाँ मेरे यहां से सोने की खान निकल आए। उसको पता है कि हो सकता, पर क्यों नहीं। आखिर उसका अपने आपे में मस्त रहना ही क्यों कारगर हो जाता। ये अब मैं ज्ञान मार्ग की बात नहीं कर रहा हूं, ये साधारण सिद्धावस्था की बात है। इसलिए हे प्रेमी विचार करना कि जिस दिन किसी का ध्यान मार्ग में उतरना हो जाए, ज्ञान अवस्था की प्राप्ति हो जाए, उस दिन ये जो पद प्रतिष्ठा का बोझ है ये चित्त से जाता रहता। ये सारी मैल पहले पहले की है, क्योंकि मैल है, ये पहली पहली है। ये कोई बहुत बड़ी प्राप्ति वाली चीज नहीं। यदि हम कह दें ना कि बहुत बड़ी प्राप्ति है, ऐसा नहीं। ये मैल है, थोड़ी देर रहती है। कोई व्यक्ति कहता मैं ये बन जाऊं, मैं पढ़कर डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं कुछ भी हो जाऊं, ये सारी ऊपर ऊपर की मैल है। क्योंकि जो बन रखे हैं उनको देख ले,
वो कितना शांत है। इसीलिए तुम्हें पहले पहल लगता है मैं कुछ हो जाऊं, पर हो गए, होने के बाद भी जीवन में स्थिरता नहीं। जो हो रखे हैं वो अलग ही लेवल के दुखी हैं। जैसे व्यक्ति चीफ सेक्रेटरी तक हो जाए और उसकी दशा ये हो, कहता कि आत्महत्या को दिल करता है, वो भी करने का टाइम नहीं। बताओ उस व्यक्ति ने क्या पाया। इसीलिए कोई व्यक्ति सिद्धावस्था को भी प्राप्त हो गया, वो भी पद की दौड़ में नहीं रह जाता, क्योंकि उसको पता है रस कहीं और है, रस किसी और जगह पर है। ब्रह्मानंद जी के शब्दों में रस अजर गुफा में, अजर गुफा अर्थात तेरा कपाल, तेरे प्राणों की लय के साथ वहां चढ़ा जा सकता। और यदि जीवन में गुरु महाराज की अपरंपार कृपा से ये बोध पैदा होना शुरू हो जाए, तो जितना भी ये एक दौड़ है ना कि कुछ पालूं, कुछ बन जाऊं, कुछ हो जाऊं, ये दौड़ स्वभावतः छूटने लग जाती। फिर पता लग जाता कि कहीं नहीं जाना, तू जो है जहां है यही सब कुछ है, तू जो है यही सब है। सांसारिक स्थितियां फिर भी आएंगी, ऐसा नहीं कि स्थितियां टल जाएंगी, लेकिन अब तेरा स्थितियों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। अब तुझे समझ में आने लग गया। जैसे उन पति पत्नी की बात कही कि पत्नी कहती है कैसा आदमी है, दुखी होता ही नहीं, बच्चे मर गए, परिवार उजड़ गया, इसको फर्क ही नहीं, ये एक आधा दिन चुप रहा फिर वैसे का वैसा। ये क्या है? ये एक दृष्टि है। उस बेचारी की आंख जैसी है उसको वैसा दिखता है। और एक तरफ ये भक्त आदमी है, ये क्या देखता है कि जो है हरी इच्छा, ये भी एक आंख है। अब यदि कहो उस भक्त आदमी ने ऐसी आंख कैसे बनाई, इतना बड़ा हृदय कैसे बनाया, तो उसने हृदय के लिए कुछ नहीं किया, उसने गुरु महाराज के वचन को वज्र करके पकड़ा है कि यदि गुरु महाराज ने कह दिया कि भजन ही सार है तो यही सार है बस। यदि गुरु महाराज ने कह दिया कबीर सुमिरन सार है तो यही सार है। ये गुरु महाराज के वचन को जिसने पकड़ लिया, इस वचन पर जिसने पकड़ बना ली, उसका हृदय विराट होना शुरू हो जाता। अब हे प्रेमी, ये काम करना किसने? ये तूने करना। बार बार अभ्यस्त, बारंबार स्थिर। जितना अभ्यास, जितनी स्थिरता, उतनी बड़ी प्राप्ति। और जब ध्यान का, सुमिरन का रस आना शुरू हो गया, संसार सूखने लगता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, ये जो रामायण का वचन है ये प्रत्यक्ष होने लगता है जीवन में। भव सागर सूखता है, प्रत्यक्ष सूखता है, क्योंकि हर चीज नीरस होना शुरू हो जाती। पर प्रयोग की बात है, प्रयोग करे तो। प्रयोग ना करे, सिर्फ गुरु महाराज को सुने पढ़े तो कुछ नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं बनेगा। एक छोड़कर तू 10 गुरुओं की सुन ले, कुछ नहीं होगा। नाम लेत, सुनकर नहीं, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। अब ये नाम लेने की जो कहानी है, ये सार है, ये जड़ है। ये प्रेमी, साधन बहुत से हो सकते हैं। कोई कह रहा मैं कुछ करता हूं, कोई जप तप पूजा पाठ नेम नियम बड़ा कुछ है, पर मूल बात कहां आती है? मूल बात यह है तू माता के गर्भ से क्या लाया? कोई मंत्र शब्द दीक्षा कुछ नहीं लाया वहां से, कोई गुरु, कोई शास्त्र सदग्रंथ कुछ नहीं। क्या लाया? श्वास।
उन श्वासों में जो चेतना है उसका तेरी चेतना के साथ मिलना हो जाए, तेरी एकाग्रता उस चेतना से मैच कर जाए, बस कहानी घटित हो जाती। आगे फिर शब्दों की बात नहीं, उसके आगे सब शब्द फीके हैं, बेकार हैं, नीरस हैं। तेरी एकाग्रता उस चेतना से जुड़ जाए। जैसे ही यह घटना घटती है, तू दुनिया में सबसे बड़ी पदवी को उतनी देर के लिए पा जाता। यदि 1 सेकंड के लिए तेरी एकाग्रता तेरी चेतना के साथ जुड़ती है, तो तू 1 सेकंड के लिए महाशिव महाकाल है। यदि तू 10 सेकंड के लिए जुड़ जाए तो 10 सेकंड के लिए शिव है। अब यदि कहे कि तू जीवन भर के लिए जुड़ा रह जाए, तो भाई तू महाकाल है। यहां सवाल ये नहीं कि सदा के लिए है कि नहीं ना, जितनी देर तक तू अपने आप पे में टिक गया उतनी देर के लिए तू ईश्वर है। उस स्थिति में वहां के जो शब्द हैं एक भक्त के लिए, वेदों ने क्या शब्द प्रयोग किए? अमृतस्य पुत्रा। वहां है तू अमृत का पुत्र। अब ये तेरा चुनाव है कि तूने वैसा होना कि नहीं होना। ये प्रेमी, दुनिया में ज्ञानवान होना, अज्ञानी होना, सुखी होना, दुखी होना, ये तेरे चुनाव हैं। तू चुनता है कि मैं ऐसा हो जाऊं, मैं वैसा हो जाऊं। ऐसे ही ध्यानस्थ होना भी तेरा चुनाव है। यदि तू चुन ले कि नहीं मैंने तो संसारिक होकर जीना, तो जिए जा। यदि तू चुन ले कि नहीं बहुत जन्म गवा दिए अब नहीं, गुरबाणीकार बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। क्योंकि जब किसी को सोझी आई, जब किसी को गुरुमारे की कृपा से दिखाई पड़ा, तो केवल केवल और केवल अब का नहीं, कुछ इर्द गिर्द भी सूझा कि क्या करते आए, क्या कुछ खेती करते चले आए, क्या बोते चले आए, क्या काटना है। जब ये चीजें दिखाई पड़ी तो एक भक्त, एक संत के वचन हैं, बहुत जन्म बिछड़े थे कि एकाध नहीं बहुत गवाए, पीछे खूब गवाए, पर हे प्रभु कम से कम ये जीवन तेरे लेखे लग जाए, ये जीवन तुम्हारे चरणों पर चढ़ जाए। मीराबाई, यदि उनके पद उनके भजन को पढ़ो तो उसमें एक ही बात के लिए उनकी प्रार्थना है, क्या? कि मैं जो पा गई हूं इसमें रह जाऊं। कबीर एक ही प्रार्थना करते हैं कि जो मिल गया इसी में मर जाऊं। कारण, यदि इससे बड़ा कुछ और पाने को होता तो लगे रहते उस दौड़ में। सांसारिक दौड़ अधिक से अधिक कहां तक जा सकती है? कुछ बन गए, कोई पद प्रतिष्ठा, कोई पदवी, कोई धन, यही चीजें हो सकती हैं अधिक से अधिक। लेकिन हे प्रेमी, जो अंदर की दौड़ है वो तुझे पदार्थ के रूप में कुछ नहीं दे रही, वो तुझे सूत्र देती हैं। जैसे कह लो कि वो तुझे राजा नहीं बना रही, पर तुझे ऐसे सूत्र दे रही हैं कि तू किसी को राजा बना दे। जैसे हम कह लेते हैं कि एक किंग है, एक किंग मेकर है, एक राजा है, वो केवल अपने तक राजा है, पर एक किंग मेकर है जो राजा बना सकता, किसी को भी बना दे। तो जब किसी की प्राप्ति अंदर की होनी शुरू हो जाए तो वो किंग मेकर हो जाता। फिर उसको राजा होने में रस नहीं है, क्योंकि उसको पता है ये तो बाएं हाथ का खेल है, वह इतना ही है। परमात्म भजन की प्राप्ति इतनी है। राजा हुआ नहीं, ना उसके पास धन है, ना सोना चांदी हाथी घोड़े, कुछ नहीं है ना, पर उसको एक चुनने का अधिकार है, किसको बनाना है, किसको बनाना है। जी चल लगाओ यार, इसको लगाओ, आज इसको काम पर लगा दो।
अब कहता है इसको नीचे लगाओ, अब दूसरे को ला दो। तो जो किंग मेकर है उसके हाथ में सारे राजा हैं और प्रैक्टिकली गद्दी पर कभी बैठता नहीं। तो अब हिसाब लगा, जब हम कहते हैं भजन करके किसी ने कुछ पा लिया तो क्या पाया उसने? वो किंग मेकर हो गया। और जो किंग मेकर है उसको कभी राजगद्दी में रस नहीं रहेगा। उसका एक कारण है, क्योंकि राजगद्दी बोझ है, राजा बनना बोझ है, लेकिन कुछ भी काम करवा लेना राजा से ये मौज है। तो किंग मेकर जो है वो राजा किसी को बनाएगा, काम सारे करवाएगा, पर बोझ कोई नहीं लेना, बैठा है मजे में। उसी को तो फकीर कहते हैं, क्योंकि फकीर परमात्मा पर दबाता है कि अब ये कर, अच्छा ये नहीं ये कर दे, वहां उसकी चलती है। पर सही मायने में जब फकीरी आ जाए तो ये बटन दबाने का दिल नहीं करेगा। क्या गुरु अर्जुन देव चाहते तो किसी की ये मजाल थी कि उनको उस तवी पर बिठा देता? गुरु तेग बहादुर चाहें तो क्या किसी में कोई ताकत है कि उनका सर काटना ही पड़े? महापुरुषों का चुनाव है। अच्छा, चुनाव भी कैसा है? इतना मजेदार चुनाव है कि वो अपने पर हर किस्म का कष्ट लेकर ये कहते हैं तेरी रजा। कैसा किंग मेकर बने कि कभी मांगने नहीं चलेगे हमारी जान बख्श दे। वो कहते ठीक है, हे प्रभु तुझे जो मंजूर सो ठीक। सही मायने में फकीरी तब घटित होती है जब परमात्मा की रजा में रहना आ गया। अब इस दृष्टि से देख, क्या फकीर होना कठिन है? पर समस्या ये है, रजा में रहना कठिन है, क्योंकि तेरी अपनी रजा ही खत्म नहीं होती तो ईश्वर की कब समझ में आएगी? तेरी अपनी रजा इतनी लंबी लिस्ट है, परमात्मा की तुझे समझ में आती नहीं। तू हर समय अपनी रजा में ही मगन है। परमात्मा पर भी अपनी थोपता है कि हे प्रभु मेरी सुनी कि नहीं सुनी? यदि लेट हो गया कहता तुझे सुनता नहीं, बहरा है, मैं ये चाहता हूं तू पता नहीं क्या दिए जा रहा। ये समस्या है। महापुरुष हर समय बड़े गौर से ऐसे करके सुनते हैं, कहते हैं क्या कहा? ईश्वर कम शब्दों में कहे, वो फिर पूछते हैं एक बार फिर कह दे, सुना नहीं, क्या कहा? महापुरुष परमात्मा की ऐसे सुनते हैं, तू अपनी ऐसे सुनाता है कि मेरी सुन। यही तेरे में और एक जागे हुए में अंतर है, क्योंकि तुझे लगता है तेरी मांगी हुई चीज ज्यादा कारगर है, तू बड़ा सियाना है। महापुरुष ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तू क्या कह रहा, क्योंकि तू जो कहेगा वो ज्यादा कारगर है। मुझे समझ में आए ना आए, अच्छी लगे ना लगे, पर तेरी कही हुई कारगर है। बस जिसे भीतर वाले की कही हुई सुनने की कला आ गई, मानने का रस आ गया, अकल आ गई, ए प्रेमी वो सौभाग्यशाली, वो जागा हुआ है। उसे हम कहेंगे जो जागा सो परम सौभागा, क्योंकि बिना जागे बिना ध्यानस्थ हुए परमात्मा की रजा में टिका नहीं जाता, बड़ा मुश्किल है। और बिना सुमिरन के जागता नहीं, बिना हरि चर्चा के जागता। सो प्रयास करना, सुमिरन में बने रहना, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ को, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना, बार बार बैठना, बार बार मन एकाग्र, और बार बार ऐसा साधु संग। बोल श्री सद्गुरु।